बीमारी कभी बताकर नहीं आती और जब बीमारी आती है तो हम सबसे पहले सरकारी अस्पताल की ओर देखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पश्चिम बंगाल की सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था 10 करोड़ 40 लाख से अधिक लोगों का बोझ उठाने के लिए पर्याप्त है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए मैंने हेल्थ डायनामिक्स ऑफ इंडिया, नेशनल हेल्थ मिशन, IPHS गाइडलाइंस और पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विभाग सहित कई सरकारी दस्तावेज का अध्ययन किया। और सबसे पहले मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ, अलग अलग सरकारी रिपोर्टों में आपको कुछ आंकड़े अलग अलग मिलेंगे। कहीं PHC और ब्लॉक PHC अलग गिने गए हैं, कहीं रूरल हॉस्पिटल को CHC के साथ जोड़ा गया है और कई जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज बनने के बाद अलग श्रेणी में गिने जाने लगे हैं। इसलिए अगर आपको कहीं 24 मेडिकल कॉलेज, कहीं 28 और कहीं दूसरी संख्या दिखाई दे तो उसका कारण गिनती का तरीका है, न कि हर बार रिपोर्ट गलत होना। लेकिन एक बात पर लगभग सभी रिपोर्ट सहमत है, पश्चिम बंगाल में प्राथमिक स्वास्थ्य ढांचे को और मजबूत करने की आवश्यकता है। सबसे नीचे होता है सब सेंटर। यहाँ टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, बच्चों की निगरानी और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है। इसके ऊपर होता है प्राइमरी हेल्थ सेंटर यानी PHC, इसके बाद ब्लॉक PHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, रूरल हॉस्पिटल, फिर सब डिविजनल हॉस्पिटल, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और सबसे ऊपर होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। यानी पूरी व्यवस्था एक सीढ़ी की तरह है। अगर नीचे की सीढ़ी कमजोर होगी तो ऊपर वाले अस्पतालों पर बोझ अपने आप बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं आंकड़ों की। भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों यानी IPHS के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में हर 5,000 लोगों पर एक सब सेंटर, हर 30,000 लोगों पर एक PHC और हर 1,20,000 लोगों पर एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होना चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल की लगभग 10 करोड़ 40 लाख आबादी के हिसाब से देखें तो राज्य को लगभग 21,000 सब सेंटर चाहिए। लेकिन उपरोक्त सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 10,357 सब सेंटर ही कार्यरत है, यानी लगभग 10,000 से अधिक सब सेंटर की कमी है। इसी तरह राज्य को लगभग 3500 PHC की आवश्यकता है, लेकिन विभिन्न सरकारी रिपोर्टों में PHC की संख्या अलग अलग दर्ज है, क्योंकि कहीं ब्लॉक PHC को अलग गिना गया है और कहीं साथ में। फिर भी यह स्पष्ट है कि आवश्यक संख्या की तुलना में राज्य में लगभग 2000 से अधिक PHC की कमी है। अब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की बात करें, IPHS के अनुसार राज्य को लगभग 875 CHC की आवश्यकता है, लेकिन उपरोक्त सरकारी आंकड़ों में CHC और रूरल हॉस्पिटल की गिनती अलग अलग पद्धति से की गई है। फिर भी निष्कर्ष यही कि वर्तमान संख्या आवश्यकता से काफी कम है और कई ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बेहतर इलाज के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। अब सवाल उठता है कि इसका असर क्या होता है। जब गांव में PHC में डॉक्टर नहीं होते या विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं होते या पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती तो मरीज सीधे जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज पहुंचता है। इसका नतीजा जिला अस्पतालों में भीड़, मेडिकल कॉलेजों में लंबी लाइन और डॉक्टरों पर लगातार बढ़ता हुआ काम का दबाव। अगर पूरे पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक चुनौती वाले क्षेत्र की बात करें तो वो है उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग, कालिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार और कुछ बिहार। इन 5 जिलों की भौगोलिक परिस्थितियां अलग है, पहाड़, जंगल, लंबी दूरी और कई इलाकों में कठिन परिवहन व्यवस्था। ऐसी स्थिति में गंभीर मरीजों को कई बार नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज या बड़े जिला अस्पताल तक पहुंचने में काफी समय लग जाता है। सरकारी रिपोर्ट भी बताती है कि उत्तर बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है, विशेषकर प्राथमिक और रेफरल स्तर पर। अब एक और महत्वपूर्ण विषय, डॉक्टरों की कमी। सिर्फ अस्पताल की इमारत बना देने से स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत नहीं हो जाती, उसमें डॉक्टर भी चाहिए, विशेषज्ञ डॉक्टर भी चाहिए, नर्सें भी चाहिए और आधुनिक उपकरण भी चाहिए। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि कई कम्युनिटी हेल्थ सेंटर और रूरल हॉस्पिटल में विशेषज्ञ डॉक्टर की कमी है। यही कारण कि कई मरीजों को आगे रेफर करना पड़ता है। अब मैं एक बात पूरी तरह अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ। मैं कई वर्षों से अस्पतालों का चक्कर काट रहा हूँ, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। इस दौरान मैंने अपनी आंखों से देखा कि कई ब्लॉक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर को एक दिन में 300 से 400 तक OPD मरीज देखने पड़ते हैं। उसी बीच इमरजेंसी में भी पेशेंट आती रहती है। ऐसे में डॉक्टरों और नर्सों पर कितना मानसिक और शारीरिक दबाव होगा, हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए कई बार उनका थका हुआ या चिड़चिड़ा दिखना आम बात है। लेकिन एक मरीज के रूप में मेरी एक छोटी सी उम्मीद है, व्यवहार सबके साथ समान होना चाहिए। कई बार ऐसा महसूस होता है कि अगर अस्पताल में किसी कर्मचारी से अधिक पहचान हो तो व्यवहार अलग हो जाता है। अगर कोई पहचान ना हो तो मरीज खुद को असहाय महसूस करता है। इलाज में प्राथमिकता बीमारी की गंभीरता के आधार पर होनी चाहिए, लेकिन सम्मान, शिष्टाचार और इंसानियत हर मरीज के लिए बराबर होनी चाहिए, क्योंकि इस पेशे में डॉक्टर या नर्स की सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी डिग्री नहीं होती, उनका व्यवहार भी होता है। दोस्तों, आज हमने पूरे पश्चिम बंगाल और उत्तर बंगाल के सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था को समझने की कोशिश की, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती है। पार्ट 2 में हम उत्तर बंगाल के चाय बागानों की स्वास्थ्य व्यवस्था की तुलना सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था से करेंगे। देखेंगे कि कितने टी स्टेट में कितने अस्पताल है, कितनी डिस्पेंसरी है, कितने डॉक्टर है और कितने लोग एक अस्पताल पर निर्भर है, और सरकारी व्यवस्था की तुलना में सबसे बड़ी कमी कहाँ है। अगर आपको यह रिसर्च उपयोगी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और पार्ट 2 का इंतजार कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।